नहीं है उस धन संपत्ति को चलाने के लिए, तो वह धन संपत्ति बेकार है मेरा। तो वही समझ और बुद्धि के चलते हम लोग गुरु को अपनाए हैं, गुरु के रूप में उनको अपनाए हैं, जो कम से कम ज्ञान मिले। ज्ञान है हम लोग को तो एक डेग भी हम लोग सोच समझ के चलते हैं। घर में ही चलाने के लिए ज्ञान भी चाहिए। जिस तरह बच्चा पाठशाला में पढ़ता है उसी तरह हम लोग का यह गुरु का पाठशाला है, शिव पाठशाला खुला हुआ है। तो हम ज्ञान यहाँ एकदम फ्री में मिल रहा है, ना पैसा लग रहा है, ना रुपया लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। दीदी तो ज्ञान हम लोग काहे नहीं लेंगे, आना कहीं दूर दरार जाना पड़ रहा है। अगर बगल में घर में कहीं भी पाठशाला गुरु का खुला हुआ है, कोई स्थल खुल गया है तो जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ अगर ज्ञान मिल जाएगा, समझ मिल जाएगा, तो वही ज्ञान हम लोग बच्चा में भी आके बांटेंगे। घर परिवार में पति को कहेंगे जो हाँ आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। गुरु बनाने के बाद तो जीवन ही बदल देते हैं महादेव। कहते हैं दशा और दिशा दोनों बदलते, और सही में बदलते हैं। महादेव को शिष्य बनने के बाद और गुरु बनाने के बाद जरूर है जो शिष्य को महादेव खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर तो जरूर देते हैं, और कमी नहीं रहता है इस तीनों चीज़ का। तो गुरु जीवन में हम लोग को बनाने के बाद उन पे चलने की कोशिश करेंगे। गुरु क्या कह रहे हैं, कुछ कह तो नहीं रहे हैं। 3 सूत्र क्या है, गुरु को सानिध्य में रहने की एक कला है। गुरु को याद करने का एक यह तरीका दिया गया है हम लोग को। जो पहला सूत्र में कहिए हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया उनको याद कर रहे हैं ना, बारंबार किसी को आप याद कीजिएगा। कोई भी सगा संबंधी रिश्ता किसी को तो वो भी आपको याद करेगा। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं रिश्ते में किसी को तो वो भी आपको भूल जाएगा, आप भी भूल जाइएगा, तो रिश्ता टूट जाएगा। तो उन गुरु से हम लोग रिश्ता बना लिए, जैसे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो बहुत बड़ा रिश्ता बना लिए हैं। उनको रिश्ता को अब संभालने की कोशिश करना है हम लोग को, जो कैसे चले यह रिश्ता। तो वही है 3 सूत्र पे हम लोग को खड़ा उतरना है। 3 सूत्र में पहला में दया मांगना है। तो सोते जागते बैठते उठते घर में तो मांग ही रहे हैं, और वही अपना काम कर रहे हैं। हाथ से तो मन खाली है, या शरीर परिवार को दे देना है, लेकिन मन तो अपना महादेव को देना है। मन से याद करना है जय शिव आप मेरे गुरु में कैसी समझ पे दया कर दीजिए। दूसरा में है जो चर्चा करना, तो चर्चा है ठीक है, हम लोग चर्चा में जाते हैं तो चर्चा में नहीं है। दूसरा सूत्र आदेश है, हम लोग को आदेश पे ध्यान देना है। चर्चा तो है ही, जो चर्चा में जाने के बाद कोई भी भैया दीदी से कोई सुंदर वाणी चाहे जो हम नहीं सीखे हैं वह निकल गया तो हम लोग उसको दिल में बैठाने की, सोचने की, सीखने की क्षमता रखते हैं, और उस मनसा से जाते हैं जो चर्चा में कुछ सीखे, अगला चर्चा स्थल पे हम भी कुछ बताएं। तो यही उनका आदेश करना है, उनका आदेश पर हम लोग को ध्यान देना है। नित्य प्रतिदिन संकल्प था साहब भैया को जो जन जन में शिव का शिष्य बनाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे। और उनको आदेश मिला था महादेव की तरफ से, जिसमें इंद्रानंद तुम जो करते हो दूसरे को बताओ, तो वह खड़े उतरे थे। और वह शिष्य अभी जन जन में कहला रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, बने हैं नहीं बने हो तो महादेव जानेंगे और साहब भैया जानेंगे, लेकिन उस पर कम से कम कोशिश तो परिश्रम तो करेंगे। जहाँ हम भी शिव का शिष्य बन जाए, आदेश पे चलें, उनका आदेश पे ध्यान देना। और आदेश वही है जो नित्य प्रतिदिन हम भी संकल्प ले लें, एक ही आदमी को जोड़े हैं। हाँ बढ़ते जाएंगे, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, 1 से 2 होगा, 2 से 5 का भी संकल्प बढ़ा लेंगे, करेंगे। हाँ 5 आज गुरु कार्य करेंगे, लेकिन एक का ही तो संकल्प ले जो हाँ एक शिव शिष्य रोज हम बनाएंगे। 1 से कितना हो जाएगा, 1 से 5 होगा, 5 वो आदमी कितना को जोड़ेगा। इसी तरह हम लोग को संकल्प लेके चलना है और आदेश पे ध्यान देना है। आदेश कहता है जो गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है, तो आदेश पे ध्यान देंगे तब हम लोग को आदेश करना है हम लोग को। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना, तो नमः शिवाय से प्रणाम हम लोग को 108 बार करने के लिए तो एक माला कहा ही गया है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में करने के लिए बोला गया है। ये भी सांस भी हम लोग को एक सांस पे ही हम लोग चल रहे हैं। एक दीदी चर्चा में बोली हुई थी, जो सांस ही हम लोग का जीवन है, जीते हैं, उस सांस को भी हम लोग कहते हैं। सांस में अगर नमः शिवाय करेंगे तो और अति उत्तम होगा। नमः शिवाय से उनको सांस पे, जैसे मैं सांस लिए तो नमः और छोड़े तो शिवाय से उनको प्रणाम करना है। और 108 का तो एक माला हम लोग को करना ही करना है। इसी वाणी के साथ में चर्चा के लिए चलना है।